अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 जनवरी 2026 की ये मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जो वक्त है वो माशाल्लाह से पौने 7 बजे का वक्त है। इस्लामाबाद का जो मौजूद है दर्जा हरारत है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवाओं की जो रफ्तार है वो 2 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बेक़ायदा पर असरअंदाज कर रही हैं। ये सेक्टर G92 कराची कंपनी और मेन आबादी का सेक्टर है जहाँ से मैं इस वक्त लाइव हूँ। खैर इस्लामाबाद रोज़ाना की बुनियाद पर कोहर की जो शिदत है और जो कोहरा है ये राउंड बोट मुकम्मल तौर पर हमें जमता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त भी आप गाड़ी की स्क्रीन पे देख सकते हैं और साथ में गाड़ी की छत पे देख सकते हैं माशाल्लाह से जो जो बर्फ़ है वो बाकायदा तौर पे जमी हुई आपको दिखाई दे रही है। बहुत शदीद कोहरा होता है। शबनम के जो कतरे हैं जो रात भर माशाल्लाह से ओस की सूरत में गिरते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुके हैं, बर्फ़ की शक्ल अपना चुके हैं। खैर ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 1 वीक से रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद की यही हालत ज़ार है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेम्परेचर है वो आपका ऑलमोस्ट मनफी में चल रहा होता है। लेकिन उसके साथ डेफिनेटली सर्द लहर जो है उसका जो जादू है ये राउंड बोट मुकम्मल तौर पे बरकरार है। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि मगरबी जो हवाएं हैं ये माशाल्लाह से मुल्क पाकिस्तान में अपनी कुछ दरमियानी शिदत और कुछ कमज़ोर सिलसिले से मुल्क पाकिस्तान में दाखिल होने जा रही हैं। और 16 से 20 जनवरी 2026 के दौरान मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ शहरों में माशाल्लाह से 1 से 2 बारिश के जो स्पेल हैं या बारिश के जो सिलसिला है ये मुकम्मल तौर पे दिखने को मिलेगा। उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो ख़ित्ता पठवार या हज़ार डिवीज़न या मरी गलियात के इलाके जात है यहाँ पर कहीं कहीं ये सिस्टम सरप्राइज़ देगा और कहीं कहीं हल्की बारिश और पहाड़ पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी का सबब बनेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो शुमाली व इंतहाई शुमाली इलाका जात है वहाँ पर यह स्पेल काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। और वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आज दिन दोपहर से या उसके साथ कल बेहतर चांसेज़ हैं। कल यानी कि 16 और 17 से ये जो स्पेल है ये अपनी नुमाया शिदत के साथ असरअंदाज कर सकता है और माशाल्लाह से वक्फे से हल्की से दरमियानी बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ मलका कौसार मरी नथिया गली गलियात अयूबिया ठंडियानी में भी चांसेस हैं कि हल्की बर्फ़बारी या बूंदाबांदी का जो सिलसिला है ये माशाल्लाह से बाकायदा तौर पे दिखने को मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली ये कमज़ोर एक्टिविटी है, कमज़ोर बादल हैं जिसमें कहीं कहीं बारिश होगी और ज़्यादा इलाक़ात में गहरे बादल छाएँगे, काली घटाएँ छाएँगी। लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ताकतवर सिलसिले के हवाले से बात करते हैं तो ताकतवर सिलसिला जो है वो मुल्क पाकिस्तान में इंशाल्लाह मेरे रब ताला को मंजूर हुआ तो माशाल्लाह से 22 तारीख से मुल्क पाकिस्तान में दाखिल होगा। और आप ये कह सकते हैं कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब होगी और जुम्मे वाले दिन वक्फे से माशाल्लाह से बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का जो स्पेल है वो अपनी नुमाइश के साथ असरअंदाज करेगा। यानी कि 22, 23, 24 और 25 जनवरी 2026 के दौरान यानी कि आप ये कह लें कि जुमेरात जुम्मे से बारिशों का मेला शुरू होगा और तकरीबन वीकेंड के दौरान या एतवार की मॉर्निंग तक ये जो सिस्टम है ये मुल्क पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे मौजूद रहेगा और वक्फे से माशाल्लाह से बारिश यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सबब बनेगा। और मलका कौसार मरी में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्पेल साबित होगा। बहुत अच्छा आप ये कह लें कि एक ज़बरदस्त बर्फ़बारी का स्पेल जो है वो अपनी नुमाइश के साथ अंदाज़ करेगा। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माशाल्लाह से 1.5 से 2 फुट बर्फ़बारी का जो स्पेल है वो मलका कौसार मरी पर मुकम्मल तौर पर जलवागर होगा। इसी तरीके से नथिया गली गलियात अयूबिया ठंडियानी वहाँ भी आलमोस्ट 1.5 से 2 फुट के राउंड बोट जो बर्फ़बारी है ये मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड होने जा रही है। और उसके साथ रावलाकोट शहर और उसके गर्दनवा के जो इलाके जाते हैं यहाँ भी ये जो स्पेल है ये अपनी भरपूर ताकत के साथ असरअंदाज करेगा और बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है ये राउंड बोट मुकम्मल तौर पर दिखने को मिलेगी। उसके साथ कश्मीर के ज़्यादा इलाके जात में बारिश यालाबारी और बर्फ़बारी की जो स्पेल है ये अपनी नुमाया शिदत के साथ असरअंदाज कर सकता है। बाकी डेफिनेटली जब सर्द लहर का ताकतवर सिस्टम दाखिल होगा तो उससे आप ये कह सकते हैं कि दौरान रेन भी टेम्परेचर आपके ड्रॉप होंगे और जब ये स्पेल निकलेगा मुल्क पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शुमाली व इंतहाई शुमाली इलाके जात में बर्फ़बारी की वजह से मज़ीद सर्द जो लहरें हैं ये मुल्क पाकिस्तान में मज़ीद जन्म ले सकती हैं। उसके साथ सूबह सिंध सूबह बलूचिस्तान के जो इलाके जाते हैं यहाँ भी आलमोस्ट बारिश के इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कराची शहर में भी माशाल्लाह से 22 या 23 के बीच में 22, 23 और 24 के बीच में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं दरमियानी तो कहीं तेज़ तो कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरीके से सखर डिवीज़न, लड़काना डिवीज़न, दादू डिवीज़न के इलाके जात भी माशाल्लाह से बारिश देखेंगे और हैदराबाद डिवीज़न के इलाके जात में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी कि सिंध के भी मुख्तलिफ़ शहरों में ये जो स्पेल है ये एक मुकम्मल तौर पर सरप्राइज़ देगा और मुख्तलिफ़ शहरों में माशाल्लाह से बारिश और पहाड़ों पर माशाल्लाह से बारिश का सबब बनेगा। और उसके साथ सिंध के भी दर्जा हरारत जो है वो मामूल से
کافی نیچے گریں گے اس بارش کے بعد، اور لیکن اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ابھی تو فی الحال لو پریشر بنے گا، اور جو لو پریشر بنتا چلا جاتا ہے تو اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے جو ٹمپریچر ہے یہ معمول سے اپ ہوتے ہیں، اور جتنا لو پریشر بڑھے گا اتنی ہی شدت کے ساتھ یہ جو اسپیل ہے یہ اپنی نمایاں شدت کے ساتھ اثر انداز کرنے جا رہا ہے، یہ اثر انداز کر سکتا ہے۔ تو صبح سندھ والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور صبح بلوچستان والوں کے لیے خوشخبری ہے، خیبر پختونخوا والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبح پنجاب میں آلموسٹ بارشیں ہوں گی، پنجاب کی جنوبی پٹی بھی دیکھے گا، پنجاب کے مشرقی وسطی خطہ پٹھار تمام علاقے جاتے رین دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ یعنی کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جہاں پر بارش کا سلسلہ نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ میرے رب تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ میرے رب تعالیٰ کا انعام ہے جو ہمیں کسی نہ کسی شکل میں لازمی نظر آتی ہے، اور ماشاء اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ موسم سرما میں آپ کو پیچھے بھی 1 سے 2 بارشیں نظر آئی ہیں، اور ماشاء اللہ سے ماہ جنوری کے اس لاسٹ ویک میں بھی ہمیں بہت زبردست بارشوں کا جو اسپیل ہے وہ تحفے کی صورت میں ہمیں بخوبی نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور ایک خوبصورت ترین بات کے ساتھ آج کی میں اس لائیو ٹرانسمیشن کا اینڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، گڈ بائی پاکستان اینڈ لو یو پاکستان۔ می ڈی جے اختر حسین، جیو ویدر، ہو ہوئے ہوئے ہوئے